ब्रिजेश जी, चूंकि साल 2023 का अंत हो रहा है, लेकिन अयोध्या के लिए आज से एक नए युग का आगाज हो रहा है। बिल्कुल राजेश, जिस अयोध्या की जिस पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं जो है तलाश थी, जो पूरी दुनिया उम्मीद लगा करके बैठी थी कि कब प्रभु राम का दिव्य और भव्य मंदिर जो है अयोध्या में बनकर के तैयार होगा और कब ये अयोध्या अपने आप में पौराणिक, अपने अद्वितीय स्वरूप में लौटेगी, तो वो कहीं ना कहीं 2024 के आगाज के साथ उसकी शुरुआत हो रही है। एक दिन बाद ही 2023 तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जब 2024 आएगा वो अपने आप में अयोध्या का स्वर्णिम अतीत लेकर के आएगा। अयोध्या में आधुनिकता और प्राचीनता और इसके साथ ही जो एक तरह से पौराणिकता है उसको समेटे हुई नई अयोध्या सामने आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरीके से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन अब करने जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हो गया, 15,000 करोड़ की विकास योजनाएं अयोध्या में जमीन पर उतर रही हैं, तो ये वो तमाम चीजें हैं जो बताती हैं कि अयोध्या किस तरह बदली है। लेकिन इस बीच देखिए, अयोध्या को हम हमेशा से कहते हैं कि राजनीति की प्रयोगशाला है अयोध्या। आप चाहे वो सत्ता पर विपक्ष कितना भी आरोप लगाए कि राम के नाम पर राजनीति हो रही है, लेकिन राम के नाम पर राजनीति तो हुई, वो सैकड़ों सालों से राम के नाम पर राजनीति होती रही, लेकिन सही मायने में अब राजनीति से हट करके जो नियति थी, वो नियति थी कि रामलला अपने ही घर में दिव्य और भव्य मंदिर में विराजे, तो वो नियति अब पूरी होने जा रही है। और नियति इसलिए पूरी होने जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी ने ये कहा था कि हम अयोध्या में राम मंदिर बनवाएंगे, तो आज वो ठीक है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया, लेकिन कहीं ना कहीं जमीन पर उतरा। और जिस तरीके से विकास की योजनाएं वहां चल रही हैं, अयोध्या की जिस तरीके से तस्वीर बदली गई है, क्या इस अयोध्या की तस्वीर की कल्पना आपने या हमने कभी की थी? एक वक्त था हम सब लंबे समय से अयोध्या में रिपोर्टिंग के लिए जाते रहे, देखते रहे, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा था कि अयोध्या इस रूप में आएगी? कोई प्रधानमंत्री आकर के यहाँ पर 4 घंटे तक यहाँ जनता के बीच में रहेगा, उनका अभिवादन स्वीकार करेगा, अयोध्या में किसी दलित के घर जाकर के भोजन करेगा? आप सोचिए, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। आप इसे भले ही क्यों ना राजनीति के लिहाज से सोच लीजिए, लेकिन इससे पहले किसी राजनेता ने राजनीति के लिहाज से भी तो ऐसा नहीं किया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अयोध्या में सिर्फ रामलला का मंदिर नहीं बन रहा, बल्कि अयोध्या पूरी दुनिया के लिए एक बार फिर से उस सनातन का प्रतीक बन रही है, जिस सनातन का प्रतीक राम हमेशा से रहे हैं। राम आदर्श है हमारे, हमारी शुचिता, हमारे अस्मिता, हमारे जीवन जीने की कला, इन सब के प्रतीक रहे हैं राम, प्रतीक है राम। और यही वजह है कि राम को आदर्श माना जाता है। तो आज राम की नगरी में जिस तरीके से जो है इस देश के नायक ने, इस देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से विकास की बुनियाद रखी है, जिस तरीके से एक एक जगह पर जाकर के लोगों से मिल रहे हैं, विकास योजनाओं को समर्पित कर रहे हैं, वो ये बता रहा है कि आगे आने वाली जो सियासत का पैमाना है वो राम राज्य की परिकल्पना को लेकर के आगे बढ़ेगा। और इसी को कहीं ना कहीं आज दिखाया जा रहा है। तो ये जो 2024 का जो आगाज होगा राजेश, वो अपने आप में बेहद शानदार होगा, क्योंकि 23 का जो समापन है वो बता रहा है कि आगाज किस तरह का होगा। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और इसी की कल्पना, इसी को, यही सोच 500 सालों से कोटि सनातनियों के मन में पल रही थी, जो अब जाकर जमीन पर उतर रही है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। इसी को लेकर के जो है हर कोई खुश है। एक एक तस्वीरें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाई दे रही हैं कि कैसे, देखिए लता चौक पर, लता चौक का अपने आप में बहुत कुछ मायने हैं। राम की पैड़ी से बिल्कुल नजदीक बना हुआ ये पार्क है। देखिए जिस तरह से ये लता मंगेशकर चौराहा बनाया गया, लता जी को समर्पित करते हुए, उनकी सुरीली मधुर आवाज को समर्पित करते हुए उनको सम्मान देने के लिए। लेकिन ये कई मायने में ये कई मैसेज भी है। ये प्रभु राम के लिए वो जो है जिस तरीके से वहां के लोगों ने जो है जो गीत गाए थे, जिस तरीके से मंगल गीत गाए थे, जिस तरीके से सुरीली धुन में उनका स्वागत किया था, तो ये लता मंगेशकर चौक उसका प्रतीक भी है। तो इस तरीके से देखा जाए तो पूरी अयोध्या में हर एक जगह पर जो भी विकास के काम हुए हैं वहां पर एक एक चीज का ख्याल रखा गया है। आप सोचिए, आज प्रधानमंत्री निषाद राज से मिलते हैं, निषाद के एक परिवार से मिलते हैं, उन्हें प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आने का न्योता देते हैं। आप सोचिए ये क्या है? ये वही निषाद राज है जिन्होंने प्रभु राम को सरयू पार करवाया था,
निषाद राज को, जिसको प्रभु राम ने अपना मित्र बताया था, आज वही निषाद राज के परिवार को, रविंद्र माझी के परिवार को पीएम ने प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता दिया है। वो वही दलित जिस को लेकर के आप सोचिए, अभी राजनेताओं ने क्या किया, स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर के तमाम राजनेताओं ने रामचरितमानस की एक पंक्ति को लेकर के कहीं ना कहीं सोशली और पॉलिटिकली डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलित के घर भोजन करके निषाद राज को न्योता दे करके उस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने का बिल्कुल, और कई तरह के संदेश भी दिए हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए।